Hello students, welcome all of you. See this example carefully. It is actually JEE Main 2018 or CET 2022 means it is very important example. How to solve by short trick. We can see this part in today's video. 4 में से करेक्ट ऑप्शन निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक से हमें जाना है. पर यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में I इंटीग्रेशन I इक्वल टू न्यूमरेटर I कैन राइट एज इट इज sin square x इंटू cos square x रिटर्न एज इट इज डिवाइडेड बाय टोटल ये जो पूरा टर्म है ब्रैकेट स्क्वायर है, सिर्फ ब्रैकेट में से फर्स्ट टू टर्म में से साइन स्क्वायर कॉमन निकालता हूं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट. इफ यू कैन टेक साइन स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग टर्म दैट इज साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स. फर्स्ट टू टर्म में से, फर्स्ट दोनों टर्म में से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाला मैंने, और थर्ड और फोर्थ में से cos square x कॉमन निकालता हूं. इफ यू कैन टेक cos square x कॉमन फ्रॉम बोथ दिस टर्म्स, cos square आउटसाइड में, रिमेनिंग टर्म इन द ब्रैकेट दैट इज sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x, और पूरा ब्रैकेट स्क्वायर है वैसा ही रखा है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ना अगेन सेकंड स्टेप में न्यूमरेटर नो चेंज, sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x एज इट इज. डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट में यहाँ पे साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब एंड साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, अगेन आई एम टेकिंग साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स कॉमन. सी ईच एंड एवरी स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सी केयरफुली. इफ यू कैन टेक साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, रिमेनिंग दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट आउटसाइड में निकालने के बाद कॉस स्क्वायर बाकी रहा, मीन्स पूरा जो सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंड कंप्लीट ब्रैकेट स्क्वायर. बट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज sin square plus cos square is 1. Therefore, next step I can write here numerator sin square plus into cos square, numerator no change, upon denominator sin square x plus cos square x is 1. सिर्फ यहाँ पे कौन सा टर्म बाकी रहा ब्रैकेट में, sin क्यूब प्लस cos क्यूब, sin क्यूब प्लस cos क्यूब whole square. Now these are the remaining term. Now to solve this example again by using short trick formula, numerator denominator divided by, यहाँ पे cos क्यूब है, इसका स्क्वायर मीन्स 6 आएगा, पर टोटल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए cos रेज़ टू 6 से डिवाइड करता हूं मैं. इफ यू कैन डिवाइड sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स टोटली डिवाइडेड बाय cos रेज़ टू 6 एंड डिवाइडिंग दिस ब्रैकेट, ऑलरेडी देयर इज अ स्क्वायर, डिवाइड दिस इनसाइड में जाने के बाद पूरा टर्म के लिए cos रेज़ टू 6 से डिवाइड करना. इसका मीनिंग क्या होता है, इनसाइड द ब्रैकेट में cos क्यूब से डिवाइड. इफ यू कैन डिवाइड मीन्स हियर आई कैन राइट दैट स्टेप, डिटेल में लिखता हूं मैं. cos क्यूब पूरा टर्म एक्चुअली cos रेज़ टू 6 से डिवाइड करना है, इनसाइड में जाने के बाद उसका क्या होता है, cos क्यूब x से डिवाइड होना. पर ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो टर्म मिल रहा है, साइड पे लिखता हूं मैं, ये जो टर्म मिल रहा है cos रेज़ टू 6 में, इसमें से cos रेज़ टू 4 बाकी रहा, cos कट मीन्स tan स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर. सॉल्व करने के बाद tan स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x हुआ, और टोटल डिवाइड बाय इनसाइड द ब्रैकेट में tan क्यूब x प्लस cos क्यूब कैंसिल मीन्स रेज़ टू 3. नाउ ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म मिल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ tan cube is 3 tan square into sec square x dx means. now next step is substitution. पर वो substitution मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं substitution step. पर substitute means put tan cube x plus 1 that is t. if you can differentiate both side means it is totally क्या आएगा, 3 tan square x into sec square x dx, 3 tan square into sec square x dx equal to dt. पर यहाँ पे हमें tan square x into sec square x का वैल्यू चाहिए, 3 की जरूरत नहीं है. 3 वी कैन टेक टू द राइट हैंड साइड, मीन्स पूरा जो न्यूमरेटर का वैल्यू मिल रहा है tan square into sec square x dx का वैल्यू dt by 3 means all the term, again I am right here, all the term after this substitution step, all the terms that are already in x term that are converted into t means पूरा जो न्यूमरेटर का वैल्यू मिल रहा है वो dt by 3, न्यूमरेटर का वैल्यू dt by 3 अपॉन डिनोमिनेटर में ब्रैकेट t क्यूब आया, ब्रैकेट t क्यूब मीन्स नॉट t क्यूब, इट इज यहाँ पे 2 है, t स्क्वायर आया.
पर इसका जो डेरिवेटिव है 1/t² का इंटीग्रेशन, 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t because derivative of 1/t is -1/t², but integration is a reverse process of derivative 1/t² का। फिर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, 1/t² का इंटीग्रेशन डायरेक्टली मैं क्या लिखता हूँ -1/t + c, और फाइनल में टोटल t का जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूशन में tan³ + 1 is t, means t is -1/3 into tan³ x, 3 into tan³ x plus c. This is the final answer, means out of the 4 options which one is the correct? That is B is the option, correct option. इस तरह से लेंदी टाइप का जो एग्जाम्पल है, there is no another shortcut method. First of all, again I am telling, first of all, taking sin² and cos² common, sin² plus cos² is 1, again sin³ plus cos³, or numerator denominator divided by cos raised to 6. All the terms are converted into tan² and sec², tan and sec², and use substitution. And again, if example that is up in the standard form, it is possible to write its integration. Then finally re-put the value of t, that is the final answer. the example थोड़ा लेंदी टाइप है, इस तरह से सॉल्व करना है हमें। पर आज तक के वीडियो में हमने कौन सा पार्ट पूरा हुआ है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का सभी पार्ट यहाँ पे पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ईच एंड एवरी एग्जांपल that are solved by short trick, we can see that part in the next video. Thank you.